Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today we will see some sentences. You examine the sentence and use this sentences in your speaking and your writing too. Now look at the sentence. Only he read a book. Only he read a book. That means nobody else read it. किसी ने नहीं पढ़ा. Only he read a book. वही अकेला इस किताब को पढ़ा. Next sentence, he only read a book. That means he read but he did not understand it. Understand the meaning. यहाँ पर understanding कीजिए the meaning को कि he only read a book means उसने इस किताब को सिर्फ पढ़ा लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं किया. नेक्स्ट देखिए, ही रेड ओनली ए बुक. दैट मीन्स ही रेड अ बुक बट ही डिड नॉट रीड एनीथिंग एल्स. यहाँ पर वो बैठा हुआ था, वो सिर्फ एक ही किताब को पढ़ा और दूसरों को नहीं पढ़ा. ओके, देखिए ये तीनों सेंटेंस को एग्जामिन कीजिए और इस्तेमाल कीजिए इन योर राइटिंग और स्पीकिंग. नेक्स्ट यू लुक एट हियर, द पोएट एंड फिलोसोफर had said so. The poet and philosopher had said so. यहाँ पर देखिए एक ही पर्सन है, वही पोएट है और वही फिलोसोफर है, उसने ऐसा कहा. Here is this meaning, उसका मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. The same person is both poet and philosopher and he said so. अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह लिख देते हैं, the poet एंड द फिलोसोफर हैव सेड सो, इसका मतलब है यहाँ दो पर्सन हैं, एक है पोएट, दूसरा है फिलोसोफर, जो दोनों ने इसी बात को कहा. और फिर इंग्लिश में मीनिंग में लिख दे रहा हूँ, देयर आर टू पर्सन्स, वन इज ए पोएट एंड द अदर इज ए फिलोसोफर. ओके, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग सेंटेंस यू सी हियर, ही हैज़ ब्लैक एंड वाइट कैट. इसका मतलब होता है ही हैज़ टू कैट्स, उसके पास में दो बिल्ली हैं. वन इज ब्लैक एंड अनदर इज वाइट, यानी कि उसके पास में दो बिल्ली हैं, एक सफ़ेद है और एक काले रंग का है. लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह बोल देते हैं, ही हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट कैट, हेयर इज मीन्स, इसका माने होता है उसके पास में एक बिल्ली है जो ब्लैक, पार्टली ब्लैक है और पार्टली वाइट है. इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ही हैज़ ओनली वन कैट, इट इज पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट. ओके, नेक्स्ट देखिए, ही थिंक्स लिटिल ऑफ मी. उसने सोचता है मेरे बारे में, यानी कि उसका ओपिनियन मेरे बारे में लो है, वो अच्छे से जानता नहीं, तरह तरह का बदगुमानी रखता है, उसका सोच मेरे तरफ से ख़राब है. ही थिंक्स लिटिल ऑफ मी, इसका इंग्लिश में देख लिए, ही हैज़ ए पुअर ओपिनियन अबाउट मी. उसका ख्यालात मेरे बारे में बहुत ही पुअर है. नेक्स्ट, अगर इसी सेंटेंस को फिर दूसरी तरह से बोल दे, ही लिटिल थिंक्स ऑफ मी, इसका माने होता है ही लिटिल थिंक्स ऑफ मी, इसका माने होता है ही डज नॉट रिमेंबर मी, उसने मुझे याद नहीं रखा है. नेक्स्ट, अगर इस तरह सेंटेंस है, ही मे हैव बीन इंज्योर्ड, ही मे हैव बीन इंज्योर्ड, देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इंज्योर्ड. एक जगह एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो इंज्योर्ड हो सकता था, अब बहुत सारे हुए, वो भी हो सकता था. अगर इसी सेंटेंस को इस तरह कर देते हैं, ही माइट हैव बीन इंज्योर्ड, इसका मतलब होता है सब इंज्योर्ड हो गए, ही वाज नॉट इंज्योर्ड, वो इंज्योर्ड नहीं हुआ. उसमें पॉसिबिलिटी था कि वो इंज्योर्ड हो सकता था, लेकिन इसमें ये जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें वो इंज्योर्ड हुआ ही नहीं. नेक्स्ट देखिए, हम अक्सर इस तरह सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, टी इज हॉट, फिर हम कहते हैं टी इज रैदर हॉट. ये दोनों का माने ही होता है चाय बहुत गर्म है, यानी कि आप पी नहीं सकते, इतना गर्म है. अगर कह दें टी इज फेयरली हॉट, इतना हॉट है कि आप पी सकते हैं. ये दोनों मीनिंग को याद रखिए, टी इज़ हॉट एंड टी इज रेदर हॉट. नेक्स्ट जो है, टी इज फेयरली हॉट, इतना हॉट है कि हम पी सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है और इसमें पीने का लफ्ज़ है कि आप पी सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, हम अक्सर इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस्तेमाल करने में. सी इज फेयरली टॉल,
शी इज फेयरली टॉल, वो इतनी टॉल है, पसंद के काबिल है। वो इतना ज़्यादा नहीं है, ताड़ के पेड़ के तरह नहीं है, वो इतना है कि वो पसंद की जाती है। बहुत सारे टॉल एक्टर होते हैं, टॉल एक्ट्रेस भी होते हैं। आप कहते हैं ही इज फेयरली टॉल, जितना होना चाहिए। अगर आप इस तरह कहते हैं सी इज रैदर टॉल, इसका मतलब है पसंद के काबिल नहीं, इतना टॉल है कि अच्छा ही नहीं लगता। बहुत आदमी देखिए पतला दुबला बहुत टॉल हो गया है, आप उसको कहते हैं ही इज रैदर टॉल। ऑल दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर यू। यू try to use it in your speaking or writing too. Again, I will meet with you. I will bring so many words for the competitive student or aspirants. Okay, thanks a lot. I will meet you again, or you subscribe my channel and comment something.